हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमपीपीएससी टॉक्स और मैं हूं अमन साहू। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिससे एमपीपीएससी, एमपी पटवारी, मध्य प्रदेश के सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स, नेशनल लेवल के सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स और ऐसे ही सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट की, वन की, जंगल की, जिसे हिंदी में अरण्य भी कहा जाता है। फॉरेस्ट का, वन का पर्यायवाची अरण्य भी होता है, आपने पढ़ा होगा। अरण्य, वन, कानन, अटवी, ये सब फॉरेस्ट के पर्यायवाची हैं, वन के पर्यायवाची हैं। तो हम बात करने वाले हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, जो लेटेस्ट अभी हाल ही में रिलीज की गई है। दोस्तों, फॉरेस्ट ना सिर्फ बेस ऑफ लाइफ प्रोवाइड करवाते हैं बल्कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, सभी लिविंग बींग्स के लिए खाना या अर्थात फूड प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसीलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। कोई भी ऐसा ओकेशन होता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उस पर आप एक पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों, ना सिर्फ ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं बल्कि इन्वायरमेंट में बढ़ने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, उसको कंट्रोल भी करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट में एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने का काम करते हैं, पारिस्थितिकी समन्वय बनाने का काम करते हैं, संतुलन बनाने का काम करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने का काम करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 क्या बोलती है। एक एक करके किसी को समझने की कोशिश करते हैं रिपोर्ट क्या है, किससे संबंधित है। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 अभी हाल ही में पब्लिश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इसको हिंदी में दोस्तों पर्यावरण मंत्रालय बोलते हैं। पर्यावरण मंत्रालय हर 2 साल में, हर 2 वर्ष के अंतराल में बाइनियल क्या करती है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पब्लिश करती है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। वर्तमान 2021 वाली किसने पब्लिश की है, तो मिनिस्टर है भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश की है। प्रिपेयर कौन करता है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको प्रिपेयर करता है? नहीं दोस्तों, इसको प्रिपेयर करने का काम तो करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। भारत का जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो इसको क्या करता है, प्रिपेयर करने का काम करता है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सभी डेटा को कलेक्ट करता है, कलेक्ट कर करके पूरी रिपोर्ट तैयार करके मिनिस्ट्री को दे देता है और मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर होते हैं वो इसको पब्लिश करने का काम करते हैं। मैंने आपको दोस्तों बताया है कि हर 2 वर्ष के अंतराल में बाइनियली रिपोर्ट तैयार की जाती है। 1987 में पहली बार ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी और जो 2021 की रिपोर्ट है वो 17th नंबर की रिपोर्ट है। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि 2021 की इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है वो कौन से नंबर की है, तो 17th नंबर की है। पहली बार कब पब्लिश की गई थी, 1987 में की गई थी। कौन तैयार करता है इसका डेटा, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया तैयार करता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, 1981 में बनाया गया था। 1981 में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में। इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कब बनाया, तो 1981 में बनाया। तो दोस्तों ये तो थोड़ी सी जनरल नॉलेज बात हो गई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी नॉलेजेबल बात हो गई। अब कुछ अपन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं सीधे फैक्ट्स हैं। आपसे पूछ लेंगे कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में, एरिया वाइज, परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा किस स्टेट में है। अभी हाल ही में 2021 की जो रिपोर्ट आई, इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, उसके अनुसार सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज किस स्टेट में हुआ है, मैंग्रोव कवर कहाँ इंक्रीज हुआ है। पूछ रहे हैं कि इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, क्या सिर्फ फॉरेस्ट और ट्रीज के लिए जारी करती है, किसी और के लिए भी जारी करती है। तो ऐसे कई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। आपको पेपर 3rd का मेंस का यूनिट 9 है इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। अगर आप ये फैक्ट्स यूज करते हैं तो ये आपके आंसर राइटिंग में कंटेंट एनरिचमेंट का काम करता है। तो कंटेंट एनरिच करने के लिए आप ये फैक्ट्स यूज कर सकते हैं। तो अभी अपन ने कुछ जनरल नॉलेज की बात करी है, अब हम देखते हैं कि इस फॉरेस्ट रिपोर्ट के कुछ फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स के बारे में। जैसे टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, भाई इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के भारत का कितना है, 24.62% है। 24.62% है, तो इतना ही काफी है क्या? नहीं, इंडिया का टारगेट है ना, इंडियन गवर्नमेंट का, भारत सरकार का टारगेट है इसको 33% तक पहुंचाने का। अभी हम काफी पीछे हैं। परसेंटेज से देखोगे तो 24.62% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, जितना ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 24.62% इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। और हमें कहाँ पहुंचाना है, लक्ष्य कितना है, हमारा टारगेट कितना है, 33% का। आपसे पूछेंगे कि हमारा फॉरेस्ट कवर का टारगेट कितना है, तो 33% का टारगेट है। कितना फॉरेस्ट कवर है, 80.9 मिलियन।
सबसे ज्यादा एरिया किसी स्टेट में, एरिया वाइज अगर किसी स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो वो है मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में, देन छत्तीसगढ़, उड़ीसा और देन आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, आप 3 याद कर सकते हैं टॉप 3 एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। परसेंटेज वाइज दोस्तों अगर बात करेंगे तो परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं मिजोरम में 84.53, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 84.53 दोस्तों क्या है वहां पे फॉरेस्ट है। सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में 79.33%, थर्ड नंबर पे मेघालय में 76% दोस्तों। तो ये टॉप 3 स्टेट्स जहां पे परसेंटेज के मामले में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है। तो अभी तक हमने देख लिया टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है, एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पे है, परसेंटेज वाइज 3 स्टेट जो है जहां पे फॉरेस्ट कवर ज्यादा है। टोटल फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, हम जो अब ये इंक्रीज डिक्रीज की बात करेंगे वो करेंगे लास्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। लास्ट रिपोर्ट मैंने बताया कि हर 2 साल में पब्लिश किया थी, तो लास्ट रिपोर्ट पब्लिश की गई थी 2019 में, अब लेटेस्ट रिपोर्ट 2021 है, तो हम बेस मानेंगे 2019 को। 2019 के अकॉर्डिंग जो इंक्रीज हुआ है वो है टोटल फॉरेस्ट कवर जो इंक्रीज हुआ है 2261 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, मतलब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे फॉरेस्ट कवर को बढ़ा रहे हैं। तो 2019 की रिपोर्ट में जितना था उससे 2261 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया है और अब हो गया है 80.9 मिलियन हेक्टेयर। तो ये जो टोटल इंक्रीज हुआ है, तो स्टेट वाइज देखते हैं कि सबसे ज्यादा इंक्रीज किस स्टेट में हुआ है, तो मैक्सिमम इंक्रीज देखने को मिला है आंध्र प्रदेश में 647 किलोमीटर स्क्वायर। आंध्र प्रदेश स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज देखने को मिला है एज कम्पेयर टू 2019। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है तेलंगाना में और थर्ड नंबर पे हुआ है ओडिशा में दोस्तों। तो ये तो बात हो गई कुछ फॉरेस्ट की, कितना फॉरेस्ट कवर है, एरिया वाइज कहाँ ज्यादा है, परसेंटेज वाइज कहाँ ज्यादा है और मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ देखने को मिला है और टोटल इंक्रीज कितना हुआ है। अब बात करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट की। दोस्तों मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो समुद्र के जो लगे हुए स्टेट्स हैं, जो ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी समुद्री सीमा लगती है, सबसे ज्यादा मिलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल के गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहां पे, ऐसे गुजरात में मिलते हैं, उड़ीसा में मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव की बात करेंगे, मैंग्रोव कवर कितना है इंडिया में, टोटल कवर कितना है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कितना कवर करते हैं, तो 4992 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर करते हैं एज पर द रिपोर्ट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021। मैंग्रोव में इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट साहब इंक्रीज हुआ है 17 स्क्वायर किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे प्रीलिम्स में या किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताइए इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया कितना इंक्रीज हुआ है, 15 किलोमीटर स्क्वायर, 16, 17, 18 ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता है तो आप लगाएंगे 17 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव कवर इंक्रीज स्टेट, किस स्टेट में इंक्रीज हुआ है मैंग्रोव कवर, तो ओडिशा में इंक्रीज हुआ है, महाराष्ट्र में इंक्रीज हुआ है, कर्नाटक। टॉप 3 की बात कर रहे हैं, ओडिशा में इसकी इंक्रीज हुआ है 8 किलोमीटर स्क्वायर, महाराष्ट्र में 4 किलोमीटर स्क्वायर और कर्नाटक में 3 किलोमीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, ये बनने के चांसेस भी हैं कई एग्जाम्स में, कि ऐसे स्टेट या यूटीज का नाम बताइए या ऐसे स्टेट या यूटीज की संख्या बताइए जहां पे फॉरेस्ट कवर उनके टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 75% से ज्यादा है। तो दोस्तों 3 तो हमने आपको अभी बता दिए, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर 75% से ज्यादा, एक तो अरुणाचल प्रदेश, परसेंटेज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 79% पे अरुणाचल प्रदेश के क्या है फॉरेस्ट है, ऐसे मिजोरम और मेघालय, यहाँ पे तीनों स्टेट में 75% से ज्यादा है। इसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, जहां पर फॉरेस्ट कवर उनके ज्योग्राफिकल एरिया का 75% से ज्यादा है। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की संख्या बताइए जहां पे फॉरेस्ट कवर 75% से ज्यादा है, तो टोटल 5 स्टेट है दोस्तों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, टोटल 5 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि ऐसे स्टेट या यूनियन टेरिटरीज का नाम बताइए जिनका फॉरेस्ट कवर 33% से ज्यादा है पर 75% से कम है, तो ऐसे दोस्तों टोटल 12 स्टेट्स हैं। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि ऐसे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज का नाम बताइए जिनका फॉरेस्ट कवर 33% से ज्यादा है, तो टोटल हो जाएंगे 17। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी क्वेश्चंस बनते हैं फैक्ट्स से। इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के फैक्ट्स हमने अभी तक कवर किया इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा एक कार्बन स्टॉक नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है जो इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में हर बार जारी किया जाता है। तो कार्बन स्टॉक क्या होता है,
कार्बन स्टॉक दोस्तों, सबसे पहले कार्बन स्टॉक के बारे में समझने से पहले हम देख लेते हैं कि कार्बन स्टॉक होता क्या है। तो कार्बन स्टॉक दोस्तों फॉरेस्ट के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया कार्बन ही कार्बन स्टॉक कहलाता है। मतलब अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज कार्बन स्टॉक, तो आपको बताना पड़ेगा कि द अमाउंट ऑफ कार्बन एब्जॉर्ब्ड बाय द फॉरेस्ट इज नोन एज कार्बन स्टॉक। समझ में आया दोस्तों? कार्बन जो एब्जॉर्ब करता है फॉरेस्ट वो कहलाता है कार्बन स्टॉक। अगर वो एनुअली निकालते हैं तो वो कहलाएगा एनुअल कार्बन एब्जॉर्ब्ड बाय द फॉरेस्ट इज नोन एज एनुअल कार्बन स्टॉक। जैसे कि अभी इस फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में टोटल कार्बन स्टॉक जो फॉरेस्ट का निकला है वो 7,204 मिलियन टन एब्जॉर्ब किया, इतना कार्बन एब्जॉर्ब किया हमारे फॉरेस्ट ने। कितने? इतना फॉरेस्ट। तो पिछला जो 2019 की रिपोर्ट थी उसमें कार्बन स्टॉक जितना था उससे बड़ा है या कम हुआ है? तो बड़ा है दोस्तों, 79.4 मिलियन टन बढ़ चुका है। अगर एनुअली बात करोगे तो हमने बताया कि बाइनरी में 2 वर्ष में निकलती है रिपोर्ट, तो ये 2 वर्ष का डेटा है। अगर हम एनुअली निकालना चाहें कि साल भर में कितना कार्बन एब्जॉर्ब इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट का, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 39.7 मिलियन टन इंक्रीज हुआ है। क्या इंक्रीज हुआ है? कार्बन स्टॉक इंक्रीज हुआ है। तो टोटल कार्बन स्टॉक कितना है? 7204 मिलियन टन है दोस्तों। तो कार्बन स्टॉक आपको, आई होप दोस्तों कि आपको कार्बन स्टॉक समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में सिर्फ फॉरेस्ट और ट्रीज का ही डेटा पब्लिश किया जाता है, और आपको ऑप्शन दे देंगे 1 ट्रू, 2 ट्रू, ओनली 1 and 2, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर और अभी हमने देखा कार्बन स्टॉक, इन 3 रिपोर्ट्स के अलावा भी इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में बेम्बू रिसोर्सेज के बारे में और फॉरेस्ट फायर के रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी होती है। क्योंकि ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेम्बू रिसोर्सेज और फॉरेस्ट फायर्स के बारे में जानना, तो हमने उसको अभी कवर नहीं किया, और बाकी इनको भी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये सभी रिपोर्ट्स, इन सबके बारे में रिपोर्ट जारी की जाती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट में। आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपके एग्जाम्स में अगर महत्वपूर्ण है, अगर आपको काम आया, आपको कुछ समझ में आया, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।